ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो न स भूयः अभिजायते इति सम्यक् दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्म अभावः उक्तः। जन्म कारणं च अविद्या निमित्तकः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्तः। अतः तस्य अविद्यायाः निर्वर्तकं सम्यक् दर्शनम् उक्तम् अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। तो जो कही गई बात फिर दोबारा सेम थिंग वही बात दूसरे शब्दों को प्रयोग करके समझाने पड़ेगी। इसीलिए उसी बात को फिर दोबारा समझा रहा है कि श्लोक में सत्य समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं जब पश्यति स पश्यति। सो सभी भूतों में सर्वेषु भूतेषु समम, तो सम माने एक जैसा जो स्थित है उस ईश्वर को, इनका विशेषण क्या है? विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। विनाशवान पदार्थों में वो तो अविनाशी है। यह पश्यति स एव पश्यति, माने जो देखता है उसी को वही देखता है। तो सभी देखता है, सभी लोग देखते हैं। सर्वोऽपि लोकः पश्यति किं विशेषेण इति, उसमें क्या बड़ी बात है? सब लोग तो देख रहे हैं, सबका आंख है। तो भगवान कहते हैं सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति, अतः विशिनष्टि स एवं पश्यति इति। इसलिए खास करके अलग करके एक विशेष रूप से कहते हैं कि विशिनष्टि, उसको अलग करके बता रहे हैं कि जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। कैसा देखता है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सभी भूतों में समान रूप से एक जैसा स्थित हुआ परमेश्वर को जो देख सकता है वही वास्तव में देखता है। बाकी सब और कुछ देख रहे हैं, जो नहीं है उसको देखते हैं। एक उदाहरण तिम्र दृष्टि उदाहरण दे चुके हैं। इतरे पश्यन्तः भी न पश्यन्ति विपरीत दर्शित्वात् अनेक चंद्रदर्शिवत् इत्येतत्। तो तिम्र दृष्टि में अनेक चंद्र दर्शन करने वाले लोग होते हैं, उसमें से जो सही आंख है, जिसका आंख ठीक है, वो एक ही चंद्रमा को दर्शन करते हैं। ठीक है। यथोक्तस्य
सम्यक् दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्या इति श्लोकः आरभ्यते। अभी देखो यथार्थ ज्ञान जो है, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान, इसका फल जो है उसकी स्तुति करने के लिए ही आगे का श्लोक अभी भगवान बताते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। माने इसका क्या है, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमेश्वर को, माने जो सम माने परमेश्वर, इधर सम को देखता है, हाँ देखता हुआ, और सम पश्यन ही देखता हुआ, पश्यन ही देखता हुआ, सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम, ईश्वर को समरूप से जो सम जो बैठा है, ईश्वर एक जैसा जो बैठा है सब में, उस ईश्वर को देखता हुआ ही न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, माने वो क्या करता है, खुद से खुद की हिंसा नहीं करता। यह है बात, माने आत्महत्या नहीं होती। ध्यान से सुनिए, इसका बल भाष्य में जाएंगे धीरे धीरे। जो सब में स्थित परमेश्वर को देखता है वही आत्महत्या नहीं करते, खुदकुशी नहीं करते, खुद की हिंसा नहीं करता। सो इसीलिए क्या है, इस अहिंसा से वही ततो याति पराम गतिम, इस अहिंसा से वह क्या है, मोक्ष पा लेता है। इस अहिंसा से, कौन सा यह अहिंसा? अहिंसा, हिंसा माने क्या है, अपने आप को मारना, आत्महत्या करना, आत्महानि। ईशावास्योपनिषद में भी आता है, एक एच आत्महनो जनाः, एक मंत्र। अच्छा, यह है मुख्य अर्थ। अब इसका विचार अभी विस्तार करेंगे। समम पश्यन, सम को देख, पश्यन माने देखता हुआ, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्नन, इस श्लोक भी आया है ना। पश्यन माने देखता हुआ, हाँ। समम पश्यन ही अस्मात्, अस्मात् पश्यन उपलभमानः, पश्यन माने उपलभमानः, माने परमेश्वर को समरूप में देखना। देखना माने क्या है, देखिए वस्तु दिखती है हमको, बहुत सारे वस्तुएं हैं, वो सब हम देख सकते हैं। वस्तुओं को देखना होता है, नाम और रूप को देखना होता है। अच्छा, ठीक है। तो सम जो है वो अस्तित्व जो है उसको देखना माने क्या है, इसकी उपलब्धि होती है, उपलब्धि। इस उपलब्धि को पहचानना ज्ञान है। कैसे पहचान सकते हैं? उपलब्धि, ईश्वर की उपलब्धि हर वस्तु में है। कैसे? मैंने कल बताया आपको, हई के रूप में है। क्योंकि हमारे हर वस्तु कैसा प्रतीत होता है हमको, हई के रूप में ही वस्तु की प्रतीति होती है। जो नहीं है के रूप में प्रतीति नहीं होती। माने हर वस्तु के पीछे जो सामान्य जो अधिष्ठान क्या है ना। इसको माने इसको पहचान, हई के रूप में पहला है, वो हई के ऊपर ही नाम और रूप का आरोप किया गया। हाँ, तंतुओं से, पट माने वस्त्र, तंतु माने धागा। जो धागा
ही तंतु का, धागा ही वस्त्र का आधार है। तो आप एक कपड़े देख रहे हैं, कपड़े के ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन देखते हैं, वहाँ पे 4-5 लोग बैठे बात कर रहे हैं, या नहीं तो कोई एक बड़ा पेड़ है, न तो एक भगवान का एक आपने धागा से ही बना है वो भी। और इस परमात्मा जो आप देखते हैं उसका आधार क्या है? धागा। बगल में और कोई जानवर है, उसका आधार क्या है? धागा। माने ये सारी आकृतियाँ आपको ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें ये है। जब हाईपन किस में है स्थित है? धागा में है। धागा है तो ये रूप और आकृति है। माने धागा है, इसके बाद ही ये रूप और आकृति आप देख सकते हैं। माने धागा के ऊपर ही ये सब आरोप किया गया। मगर आप जब धागा को नहीं देख सकते, देखते नहीं, और नाम और रूप में फंस गए, तो अधिष्ठान हाई के रूप में जो है उसका ज्ञान नहीं होता। जब हमारी दृष्टि हाई के ऊपर जब पड़ जाता है, हाई माने जो अस्तित्व है, क्योंकि अस्तित्व प्रदान, अस्तित्व अस्ति है, तो इसके बाद में ही इसके ऊपर नाम और रूप गुण का आरोप होता है। तो इसलिए उपलब्धि, उपलभमानहा माने उपलब्धि माने एक जैसा उपलब्ध होता है, एक जैसा, क्योंकि जो हाईपन में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई उच्चता और नीचता नहीं है। समझ में आ रही बात है? तो वो है हम जो कहते हैं, वो है क्या है? वो अधिष्ठान है, वो सब में समान है, तो वही ईश्वर है, वही आत्मा है। तो उपलभमानः समम पश्यन्, उसको देखना है, क्योंकि हमारी जब नज़र नाम और रूप को देखते हैं उसमें समानता नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि का मतलब ही विचित्र, वैविध्य। ये वैविध्य ही सृष्टि का ये खेल है, एक जैसा नहीं है, वही सृष्टि है। तो उपलभमानः ही यस्मात्, इसके यस्मात् क्योंकि सब में सम जैसा, सम है, एक जैसा जो है अस्तित्व जो है, उसकी उपलब्धि के कारण ही यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु, सभी जगह पे, सभी प्राणियों में समवस्थितम तुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम, तुल्यतया समान जैसा सब में स्थित ईश्वर को जो देखता है। जैसे कि 18वां अध्याय में इसी का विस्तार आगे अदब हम कर सकते हैं, क्योंकि वैविध्य क्या है कि मनुष्य जाति अलग है, पशु जाति अलग है, वृक्ष जाति अलग है। सब मनुष्य में जितने भी भेद हैं, सारे इन सारे भेदों को मिटा सकते हैं। कैसे? हम सब एक जाति के हैं। तो मनुष्य जाति का जब आप प्रस्ताव करते हैं, उस जाति के अंदर जितने भी भेद हैं, जाति के और आप देखने से ये सारे भेद मिट जाते हैं कि नहीं? मिट जाते हैं। मगर मनुष्य अलग है, जानवर अलग है, मगर इन दोनों के बीच में जितने भी भेद हैं, इन दोनों को प्राणी के रूप में स्वीकार करने से ये भी प्राणी है, वो भी प्राणी है, वृक्ष भी प्राणी है, जड़ नहीं है, चेतन है। तो इसीलिए तो प्राणी जो जितने भी प्राणी हैं, जीव है, उन जीव की दृष्टि से देखने से पहले देखे गए जितने भी भेद है, सारे भेद मिट गए। अभी वृक्ष जाति, ये जाति का भेद जो पहला था वो भी मिट गया। कहाँ नजर पड़ी? प्राणी। अब क्या हुआ? ये चेतन पदार्थ हो गया, एक जड़ पदार्थ हो गया, और भी भेद दिख रहा है। इस भेद को भी मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? माने ये दोनों के बीच में भी ये जड़ पदार्थ हाई के रूप में ही भासता है, और प्राणी भी
अस्तित्व अस्ति अस्ति है के रूप में ही मालूम पड़ता है, सभी प्राणी मालूम पड़ जाते हैं। इसीलिए इन दोनों का आधार तक हम जब चले जाते हैं, जड़ और चेतन के जो बीच जो इन दोनों के अंदर जो भेद दिखाई दे रहा है, उस भेद को भी हम मिटा सकते हैं। तो ये भेद मिटाने के बाद ही माने अस्मात् कारणात् और सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, और समवस्थितम तुल्यतया, समान रूप से स्थित ईश्वर को अवस्थितम स्थितम बैठा हुआ रहता हुआ जो ईश्वर है, ईश्वरम। और कैसा ईश्वर का लक्षण क्या है? अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षणम इत्यर्थः। कौन सा ईश्वर का लक्षण क्या है? अतीत माने पहले जो कहे गया श्लोक जो था, इस श्लोक में जैसे बताया उस ईश्वर को। पहले क्या बताया? एकत्वम माने निर्विशेष एक अद्वितीय ईश्वर बताया कि नहीं? परमे तस्मात् सर्वभूतैहि वैलक्षण्यम अत्यंतम एव परमेश्वरस्य सिद्धम निर्विशेषत्वम एकत्वम च, पूर्व श्लोक का भाष्य। तो निर्विशेषत्वम और एकत्वम ये ईश्वर का लक्षण है। कोई निर्विशेष नहीं है और एक जैसा है, अद्वितीय है। तो उस लक्षण वाला ईश्वर को जब देखना होता है, कैसे? अस्ति अस्ति के रूप में, समान रूप में, तब क्या होगा? समम पश्यन् किम न हिनस्ति, समम पश्यन्। अब एक जैसा देखने से, माने एक जैसा नहीं, एक जो जैसा एक है, जो है एक सब में, उनको देखने से फिर क्या करेगा? नतीजा क्या निकल सकता है इसमें से? न हिनस्ति, हिंसाम न करोति। अभी हिंसा छोड़ देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आत्मना स्वेन एव स्वम आत्मानं ततः तद अहिंसनाद याति पराम प्रकृष्टाम गतिम मोक्षाख्यम। न वे अपने आप को आत्मा के द्वारा हिंसा करना, मान आत्महिंसा करना, आत्मा को स्वयं अपने आप को आत्मा से ही मारना, स्वयं अपने आप को मारना आपसे ही, ये खत्म हो जाता है। स्वेन एव स्वम आत्मानम, तो अपनी आत्मा को अपने द्वारा ही हिंसा माने मारना, ये बंद हो जाता है। ये आत्महत्या। अब देखिए इसका थोड़ा बहुत उसका थोड़ा व्याख्यान करना पड़ेगा, ना तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि आत्महत्या का मतलब क्या है? कुछ लोग हैं खुदकुशी करने वाले। मुझे अभी भी तक समझ नहीं आता खुदकुशी क्या क्यों कहते हैं उसको, खुदकुशी। इसमें क्या खुश है बस पता लग रहा है कि खुदकुशी करने के, तो सब लोग खुदकुशी के लिए बैठते हैं। यहाँ पे बैठे जो जिंदा है वो भी खुदकुशी के लिए बैठे हैं, खुद की खुशी के लिए बैठे हैं। मुझे मालूम है मगर जब बोलते हैं ना खुदकुशी बोला खुदकुशी रहने दो यार, क्या फर्क पड़ेगा। तो शब्द का खेल, शब्दों का खेल बहुत होता है हिंदी में, बहुत बार हर भाषा में होता है एक्चुअली। ठीक है, नाउ आत्महत्या का मतलब क्या है? अपने आप को नहीं मारता, इसका मतलब क्या है? आत्मा का तिरस्कार नहीं करता। अब आप पूछोगे ये क्या बात है? अभी बहुत इसमें बहुत सारे गंभीर विषय है, इसमें छिपी है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं, चलो ठीक है, पहले इतना तो बोल दिया, आत्मा का तिरस्कार नहीं करता। यहां तक हम फिर आगे देखेंगे। अपने आप का तिरस्कार नहीं करता। आप सोचेंगे कौन करता है ऐसा? हम सब वही कर रहे हैं। देखते हैं। ननु, अब प्रश्न पूछते हैं पूर्व पक्षी, नएव कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मान हिनस्ति कथम उच्यते अप्राप्तम न हिनस्ति इति। अब देखिए, जिसमें संभावना ही नहीं है
देखिए, जहाँ पे कोई संभावना नहीं है और उस संभावना को आप मिटाते हैं, जहाँ पे संभावना होने का कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है, संभावना नहीं है, उस संभावना को आप मिटाने लगे, ये बात क्या बड़ी बात है बताइए। उदाहरण देते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप से आत्महत्या नहीं करता क्या? नहीं करता। अब आप कह रहे हो कि ये 2-3 लोग ऐसे हैं दुनिया में कुछ आत्महत्या करते हैं, वो उनकी वहाँ पे आत्महत्या जो भी है वो आत्महत्या नहीं है। वास्तव में यहाँ की जो हत्या अलग है, वो शरीर से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। शरीर से अपने आप को अलग इसलिए करना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि सारे समस्याओं का आधार शरीर है। वास्तव में शरीर नहीं है, समस्याओं का प्रॉब्लम क्या है, किसमें है, आधार क्या है, मन है। और शरीर छोड़ने के बाद मन रहेगा। तो शरीर छोड़ने के बाद ही यदि किसी को सुख और आनंद मिल जाता है, सबसे पहला स्वामी चिद्रूपानंद करेंगे ये बात। मगर ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए मन में प्रॉब्लम है। मन में है तो मन रहेगा। तो ये शरीर को दूर करना, वो कह तो देते हैं हम आत्महत्या है करके, वास्तव में वो नहीं है। फिर हत्या का मन क्या है? तिरस्कार। तो भी वास्तव में आत्महत्या कौन करता है? कोई नहीं करता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने हाथों से अपने आप की हत्या नहीं करता। तो ये कहने की क्यों बात कहने हैं कि आत्मना नहीं नस्ति आत्मानम, वे अपने आप को नहीं मारता, ऐसा कहना ही क्यों जहां पे संभावना ही नहीं है? एक गलत बात हुई। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अप्राप्तम न हिनस्ति इति, जो अप्राप्त है, कभी अप्राप्त नहीं होता, ऐसा कोई प्राप्ति नहीं होता, उस अप्राप्त को आप काटने लगे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो गलत है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा न पृथ्व्याम अग्नि चेतव्य न अंतरिक्षे इत्यादि। अब देखिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, अब समझ पड़ने से तो अग्नि का चयन, अग्नि का प्रज्वलन, कहते हैं न पृथ्व्याम अग्नि चेतव्य, जैसे कि कहा कि पृथ्वी पे अग्नि का चयन नहीं होना। यदि ऐसा कोई कहा, माने पृथ्वी के ऊपर जमीन पर अग्नि का प्रज्वलन नहीं होना, तो फिर जमीन पर प्रज्वलन नहीं होना ये आप एक कह देते हैं, तो फिर कहाँ होना है? निषेध किया है, आज से जमीन पर क्या बोलते हैं, अग्नि का प्रज्वलन नहीं होते हैं, नहीं होना है, ऐसा आप निषेध कर दिया। तो फिर अग्नि का प्रज्वलन जमीन पर, मैंने अग्नि होम कार्य में अग्नि का प्रज्वलन वही होता है, आप उसको मिटा दिया, तो फिर कहाँ करना है? तो और कहीं करने का संभावना नहीं है। तो इसीलिए अग्नि का यह निषेध करना ये गलत है। ये कहना कि अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता है, तो और कोई रास्ता दिखाओ। कोई रास्ता हो तब इसका निषेध कर सकते हैं, कोई रास्ता ही नहीं, इसका निषेधन क्यों करना है? इसी तरह अंतरिक्ष में संभावना ही नहीं है, तो उसको अंतरिक्ष में आज से कोई भी अग्नि का प्रज्वलन अंतरिक्ष में नहीं करेगा। ये क्या बात है? कोई करता ही नहीं, पहले इसका निषेध कैसे करोगे? यदि लोग अंतरिक्ष में उड़कर कोई अग्नि का प्रज्वलन वहां कर रहे हो अग्नि होम के लिए, तो कह सकते हैं कि अग्नि आज से अंतरिक्ष में अग्नि का प्रज्वलन करना बंद कर दो, ऐसा कोई कह सकते हैं। मगर भैया बंद करते ही नहीं कोई। जैसे कि रोज जिसको जो 4 बजे 3 बजे या न तो 2:30 बजे या न तो 2 बजे न तो 1 बजे न तो 5 बजे उठने वाले जो भी है, उससे जाकर आप कहोगे देरी से नहीं उठना, 10 बजे उठना नहीं, जल्दी उठ जाना। भाई रोज देरी से सोता ही नहीं, मैंने उठता है नहीं देरी से, तो उससे क्या कहोगे? आज से आप देरी से उठना बंद करो, आज से आप देरी से उठना बंद करो। कैसा?
ये निषेध कर नहीं सकते। क्यों? वो कभी उठते ही नहीं देर से। इसी तरह आपका जो वाक्य है नहीं हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वे ऐसा ही है। अपने आप को आत्मा के द्वारा आत्मा का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं करता, कोई नहीं मार डालता, ये कहना भी वैसा ऐसा ही है। बात समझ आएगा प्रश्न? तो न एष दोषः, तो अपने आप को हिंसा नहीं करता, मार नहीं डालता, ये गलत है। वैसे विचार करना ही, कहना ही गलत है। तो आचार्य देते हैं जवाब, न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि भैया आत्महत्या माने आत्मा का तिरस्कार। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है आगे कहेंगे बात। तिरस्कार का मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं अज्ञानाम आत्म तिरस्करण उपपत्ते है। अज्ञानाम, अज्ञानियों से स्वयं अपना आत्मा का तिरस्कार वे करते रहते हैं। अज्ञानाम आत्म तिरस्कारण उपपत्ते है। अज्ञानी लोग अपने आप को, अपने आप की तिरस्कार करते हैं। आत्म तिरस्कार का मतलब क्या है? अब देखिए, सर्वो ही अज्ञः अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानं तिरस्कृत्य। सभी अज्ञानी लोग क्या करते हैं? देखिए, अज्ञः, सर्वो ही अज्ञः अत्यंत प्रसिद्धम, अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? आत्मा। क्यों? भैया सबका अनुभव है। देखिए, इस जगत में कोई भी अनुभव लगातार आप नहीं कर पाते सिवाय अपने आप का। सोचो, लगातार किसका अनुभव आप करते हैं? अपने आप का ही अनुभव करते हैं। कैसे? अहम अहम, मैंपन जो है वो कभी टूटती नहीं। टूटता क्या? नहीं। अब जरा ध्यान करके आप पहचानना इसको कि अस्तित्व का दो धारा जो है बहती है ना, वो लगातार है, सम है, एक जैसा है। इसमें कोई लोप नहीं होता, इसका लुप्त कभी नहीं होता। ये लुप्त नहीं होता, इसमें कोई लोप नहीं है, एक जैसा है और सबका अनुभव है। कैसा अनुभव? मैं, अहम। इस अनुभव का आधार वृत्ति नहीं है, ये वृत्ति से परे है। जैसे कि विषय वस्तु का ज्ञान, विषय का ज्ञान वृत्ति के बिना नहीं होती। वृत्ति चाहिए वहां पे। घट को देखा, घटाकार वृत्ति बने, उस घटाकार वृत्ति को आप अंदर देखें, उसको बोलते हैं फल व्याप्ति। पहला वृत्ति व्याप्ति, इसके बाद फल व्याप्ति होगी, तब घट का ज्ञान होता है। तो वो उस वस्तु का जो ज्ञान की जो प्रक्रिया जो है वो अलग है। ये पे अपरोक्षात अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात, वो अपने आप में है साक्षात अपरोक्षात। अपरोक्ष परोक्ष नहीं है, क्योंकि दूसरा ज्ञान परोक्ष है। वृत्ति चाहिए, वृत्ति हो तब आप उसका ज्ञान हो सकता है। आंख देखे हैं, देखते हुए बैठे हैं आप, मगर मन नहीं है, मन कहीं चला गया, और आपके सामने मैं एक कागज दिखा देता हूं, पूछता हूं कि ये सही है, आप देखता भी नहीं कागज को, तो मैं कहूंगा कि आपके सामने, आंखों के सामने मैंने ये रखा ये कागज। बोला कब रखा? क्योंकि वहां मन नहीं था, मन कहीं भटक रहा था, तो वृत्ति ही नहीं है, तो उसका ज्ञान का, वृत्ति का ज्ञान नहीं हुआ, तो इसलिए देखा ऐसा अनुभव नहीं हुआ।
तो इसीलिए अत्यंत प्रसिद्धम, प्रसिद्ध क्या है? आप अपने आप के लिए, अपने लिए प्रसिद्ध है। बाकी सभी लोग, बाकी जितना भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ भूल जाते हैं, मगर स्वयं अपने आप को भूलते नहीं। अपने में जो अस्तित्व के जो पहचान है, जो इसमें कि जो हमेशा के लिए जो है, वो वैसा के वैसा ही है। आप ही आधार है, सभी अनुभवों का आधार आप ही है। तो इसीलिए अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात उस आत्मा को तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, छोड़कर, त्याग कर, नहीं देखते हुए इसके ओर, अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य, अनात्मा को आत्मा के रूप में पकड़कर स्वीकार किया। जो अनात्मा क्या, देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, समस्या क्या है? पहले आत्मा का तिरस्कार हुआ, तिरस्कार होने के कारण अनात्मा को पकड़ा। अनात्मा को पकड़ा माने अनात्मा क्या है? देह, मन, इंद्रिय इत्यादि। उस अनात्मा को आत्मत्वेन स्वीकार किया, माने मैं जो हूं उसको त्याग दिया, मैं जो नहीं हूं उसको मैं के रूप में स्वीकार किया। एक गंभीर बात है। अब जो मैं नहीं हूं उसको मैं करके स्वीकार किया। मैं क्या नहीं हूं? शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, प्राण इंद्रिय इत्यादि नहीं हूं, पाप पुण्य नहीं हूं, धर्म अधर्म नहीं हूं, मगर शरीर के रूप में स्वीकार किया अपने आप को, अनात्मा शरीर को स्वीकार किया। तिरस्कार अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य तमपि धर्माधर्मो कृत्वा। देखिए आत्महत्या के बिना, आत्मा का तिरस्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति कोई कर्म नहीं कर सकता, धर्म नहीं कर सकता, अधर्म नहीं कर सकता। देखिए अपने आप को तिरस्कार करने के बाद ही जो मैं नहीं हूं, देह को मैं आत्मा के रूप में स्वीकार किया, जीव के रूप में स्वीकार किया अपने आप को अलग से, और तब धर्म की बात बनती है, अधर्म की बात बनती है। तो इसलिए धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, माने आत्महत्या के बिना, अपने आप की हत्या करे बिना आप सब लोग, आप माने सब लोग धर्म और अधर्म भी हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसलिए धर्म और अधर्म को त्यागने से ही आत्म तत्व को हम ग्रहण करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। उपलब्धि वो उपात्तम आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानं आत्मत्वेन परिगृह्य तमपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा, फिर आत्मा की हत्या करके, आत्मा की हत्या कर दिया। आत्महत्या किया माने तिरस्कार किया, तिरस्कार करके लटकते हैं, शरीर को पकड़ते और ज्यादा महत्व देते हैं पाप पुण्य को, धर्म अधर्म को, सुख दुख को ज्यादा महत्व देने लग गए। ज्यादा क्या महत्व देना ही गड़बड़ है, जब ये ज्यादा क्या महत्व देना है, तो इसी के चक्कर में पड़ गए। माने आत्मा का तिरस्कार के बिना आप कर्म भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा के तिरस्कार के बाद ही धर्म अधर्म की बात आ जाती है, पाप पुण्य की बात आ जाती है, पुनर्जन्म की बात आ जाती है, संस्कारों की बात आ जाती है, वासनाओं की बात आ जाती है। सो अपने आप को तिरस्कार किए बिना एक नहीं कर सकते हैं। तमपि अधर्म अधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा, जो उपलब्धि आत्मा स्वयं उपलब्ध है, अंदर है, अपरोक्ष है, साक्षात है, उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, हत्या किया। हत्या माने तिरस्कृत्य।
करके फिर क्या हुआ, अन्यम आत्मान उपादत्ते नवम। यहां पे अन्यम आत्मान माने दूसरा शरीर को ग्रहण करते हैं, दूसरी आत्मा को पकड़ते हैं। दूसरी आत्मा माने देहात्मा। तो ये शरीर ही मैं हूं, ये ऐसा संस्कार इतना प्रबल हो गया, आप शायद सारा जीवन सुनते रहो वेदांत, फिर जब यमराज खड़े हो जाते हमारे सामने, हम हाथ जोड़कर कहते हैं और एक दिन तो जीने दो, इसके बदले में आपको गरम गरम चाय पिला देते हैं, एक दिन तो जीने दो। फिर क्या हुआ, अन्यम आत्मानम उपादत्ते नवम, दूसरा नया शरीर ले लेते हैं। फिर लेके तम च एवं हत्वा अन्यम, उसमें भी आत्मा का ग्रहण नहीं करते, स्वयं आत्मा अपरोक्ष अनुभाव, उसको भी फिर जीवन जीते हैं, उसी में फिर फंस जाते हैं, फिर उसको भी छोड़ देते हैं, उसका भी उस जीवन में भी आत्मा का हत्या करते हैं, करके फिर एवं तमपि हत्वा अन्यम इति एवोपात्तम उपात्तम आत्मानम हन्ति इति आत्मः सर्वः अज्ञः। बार 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 इसी आत्मा को हत्या करते रहते हैं, फिर नया शरीर लेते रहते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं, फिर नया, माने किसी भी जन्म में हम आत्मा को गौरव देना, माने ये आत्मा को तिरस्कार करने का जो आदत है उसको हम छोड़ते नहीं। माने आत्महत्या हर जन्म में हर पल में कर रहे हैं। कौन? अज्ञानी, आत्मा का तिरस्कार। ये एक बार ये पता लग गया कि ये मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, शाश्वत हूं, सर्वव्याप्त हूं, व्यापक हूं, ऐसा अनुभव के बाद फिर भाई आप बताइए, आपको शरीर क्यों चाहिए? चल ऐसा पूछते हैं, क्यों चाहिए शरीर आपको? तो आप कहोगे, अरे राम, आप क्या मरने के लिए कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं? आप जन्म क्यों लेना है? शरीर क्या चाहिए? जरूर इसकी जरूरी क्या है? तो सोचो। क्योंकि भोग लालसा है, इसका और कोई कारण नहीं है। करोड़ों करोड़ों में शायद एक ऐसा जन्म लेगा केवल इसी के लिए कि भाई साधना करें, शरीर चाहिए, थोड़ा साधना करेंगे। जब तबले से रमण महर्षि, तपोवन महाराज, उनका शरीर केवल तपस्या के लिए ही ली गई, बस इतना ही, और कुछ काम नहीं था। नहीं तो गुरुदेव जैसे देश सेवा के लिए ईश्वर ने भेजा तो आया, काया काम किया, चला गया। ऐसे लोग, विशिष्ट लोग जो गिन सकते हैं इस विश्व में, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग शरीर ग्रहण करने में इतनी उत्सुकता दिखाते हैं, लालसा दिखाते हैं कि चलो चलो जल्दी चलो, पृथ्वी पे भोगो भोगो भोगो। माने जब तक हमारी ये भोगने की इच्छा है, वस्तुओं को भोगना है, इसे शरीर ग्रहण करते हैं भोग के लिए। भोग आयतनम शरीरम, इसमें दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। भोगों का आयतन माने शेल्टर, शरीरम। जब हमको ये पता लग जाता है तपस्या करके, साधना करके, ईश्वर की कृपा से कि भाई मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, माने कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? मैं शरीर से परे हूँ, मन से परे हूँ, बुद्धि से परे हूँ, अहंकार से परे हूँ, चित्त से परे हूँ, देह इंद्रिय मनोबुद्धि ये नहीं हूँ। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, पूर्ण हूँ, स्थित हूँ, सर्वव्यापक हूँ, मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी मैं भोगने के लिए मैं इच्छा पहले रखा था, इच्छाओं को, तो ये सब वास्तव में कहीं नहीं, सारे सुख मुझ में ही है। तो सारे सुख, जितना भी सुख है, सारा सुख मुझ में ही है, मैं ही हूँ सुख स्वरूप। फिर और वह स्थिति से च्युति क्यों होना चाहिए? शरीर ही नहीं चाहिए मुझे, मन इंद्रिय बुद्धि प्राण कुछ कोई जरूरी नहीं है अपने आप में स्थित होने के लिए। वही वास्तव में आत्महानि नहीं है।
भी बाकी सभी लोग आत्महनो जनाहा, ईशावास्योपनिषद। अज्ञानम, अज्ञानी लोग अपना लगातार देखिए, तमपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मानं हत्वा अन्यम आत्मानं उपादत्ते नवम तम च एवं हत्वा अन्यम, इसको भी मारकर दूसरा, एवं तम अपि हत्वा अन्यम, उसको भी फिर मार और एक अन्यम। भगवान गुस्सा आया शंकराचार्य जी को, अन्यम एवं तम अपि हत्वा अन्यम इति एवं उपात्तम, उपात्तम नए नए शरीरों को ग्रहण करते रहना, उपात्तम उपात्तम आत्मानं हन्ति, आत्मानं हन्ति 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 हन्ति। बार 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 आत्मा का तिरस्कार हम करते आए हैं। आत्महत्या हम करते रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार आत्महत्या करते हैं। इति हंत इति आत्मा सर्वः अज्ञः, सो सभी अज्ञानी लोग आत्महत्यारे है, आत्मा के हत्यारे माने आत्महत्यारे हैं। हाँ, समझ में आ गया? आत्महत्या समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, जो सब में बैठा हुआ ईश्वर को देखता है वही आत्महानि, आत्महत्या नहीं करते। यह तो परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हतैव विद्यमान फलभावात् इति सर्वे आत्मानः एव अविद्वांसः। यह तो परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा, जो परमार्थ आत्मा वास्तव में जो आत्मा है, वास्तविक आत्मा माने शुद्ध आत्मा, परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा, जो सर्वदा सब जगह पर है, अविद्यया हतैव, हतैव अविद्या आत्मा को नहीं मार सकती। जैसा कि बादल भगवान को, सूर्य भगवान को छा नहीं सकते, मगर लगता है कि बादल ने छा लिया, किसको? सूर्य को। ये कभी संभव नहीं है। जरा नजदीक जाके देखो, ऊपर चलो, ऊपर थोड़ा उठो, बादल ही नहीं रह जाता। तो तो अविद्या के द्वारा विद्यमान फल अभावात, विद्यमान फल माने जो सबका वास्तव में जो वास्तविक रूप से स्थित हुआ आत्मा का जो फल, सच्चिदानंद सुख रूपी जो विद्यमान फल है, सबके उपलब्धि में है, सबका स्वरूप ही है, विद्यमान फलम, विद्यमान फल अभावात, तो माने अविद्या के कारण जो विद्यमान फल जो सब उपलब्धि है उसको भी, वो भी उसकी उपलब्धि दूर होने के कारण, हमारी उपलब्धि है मगर हमारी उपलब्धि में नहीं है। विद्यमान फल अभावात इति, फल का अभाव होने के कारण, फल का अभाव माने हमारी उपलब्धि में, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। तो अविद्या के द्वारा आत्मा छा गया, अविद्या हतैव, अविद्या के द्वारा आत्मा का हंत हुआ, हंत माने हत्या हुई, आत्मा की हत्या हुई। सर्वे आत्मान एव अविद्वांसः, इसीलिए ये सर्वे अविद्या लोग, अविद्वान लोग आत्मनः एव अविद्वांसः, तो सभी लोग आत्मा की हिंसा करने वाला ही है, अविद्वान लोग। ठीक है, तो आत्महत्यारा हुए बिना कोई भी व्यक्ति धर्म और अधर्म नहीं कर सकता।
आत्मा का तिरस्कार किया, इसलिए हम सब शरीर के साथ तादात्म्य हुए, फिर पाप पुण्य सुख दुख चक्कर में पड़ गए। इसके कारण सुख भोगना चाहते तो धर्म करना है, पाप से दूर भागना चाहते तो धर्म करना है, भोग चाहते हैं तो धर्म करना है, इसके द्वारा पुण्य करो। इस प्रक्रिया में कभी पाप हो गया हमारे द्वारा, लोभ के कारण, अज्ञान के कारण, तो उसका फल भोगो, फिर उसका प्रायश्चित्त करो, फिर धर्म करो। ये सब चक्कर क्यों? भाई हम सबको ये करना पड़ रहा है क्योंकि हम सब आत्महत्यारे हैं। ठीक है, तो सबको 302 सेक्शन के अंदर में सेक्शन 302, यह तो इतरो यथोक्त आत्मदर्शी, और दूसरे ओर से परंतु, यह तो परंतु, ऑन द कॉन्ट्ररी, इनके बारे में देखेंगे, इनके ऊपर थोड़ा नजर लगाएंगे। कौन? आत्मज्ञानी। इतरः यथोक्त आत्मदर्शी सह उभयतापि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति। दोनों प्रकार से अपने आप को, अपना नाश नहीं करता। पराम गतिम यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः। माने वो ऊपर जो कहे गए, जो परमात्मा सुप्रीम पावर, जो मैंने फल जो है, आत्मा का जो फल है, सच्चिदानंद रूप अनुभव को प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन न हिनस्ति आत्मना आत्मानम इति उक्तम तद अनुपपन्नम स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतद आशंक्य आहा। अभी एक शंका उत्पन्न करते हैं, भगवान उठाते और उसका जवाब दे रहे हैं। सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन न हिनस्ति आत्मना आत्मानम इति उक्तम। आपने क्या कहा? सभी भूतों में समान रूप से स्थित हुआ ईश्वर को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आत्महत्यारा नहीं बनता। ठीक है, आत्महत्यारे नहीं बनते, कोई भी नहीं बनते, कितने जो भी है नहीं बनते जीव। इति उक्तम तद अनुपपन्नम, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु इति एतद आशंक्य। क्योंकि नो, अब देखिए इतने सारे आत्म हैं, गुण में फर्क है, कर्मों में फर्क है, ठीक है, विभिन्न जीव है, तो इन सबको देखते देखते सब में एक परमेश्वर को देखना एक ऐसा संभव? देखिए सबका गुण अलग है, सभी जीव अनेक प्रकार के जीव हैं, और उनका पाप और पुण्य, पाप कर्म पुण्य कर्म अलग है, सब अलग 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 है। इतना वैविध्य, वैविध्य माने क्या कहे? विभिन्नता, वैरायटी, वैविध्य, इतना वैविध्य है। अब आत्मा कैसे देखें भाई? ये तो संभव ही नहीं है। अनुपपन्नम उक्तम अपि, यदि उक्तम तद अनुपपन्नम, आपने जो कहा सब में ईश्वर समान रूप में बैठा, ईश्वर उनको देखना, एक संभव ही नहीं है, क्योंकि सब अलग 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 है। तो सबका गुण अलग है, अलग अलग है, पाप कर्म और पुण्य कर्म अलग अलग है। अब आगे 3 श्लोकों में, माने 29, 30 और 31, भगवान कुछ समझाते हैं। वो क्या है पहले उसका हम देखते हैं। देखिए, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 3 प्रकार के भेद होते हैं। उसका नाम है सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। 3 प्रकार के भेद हैं।
तीन ही प्रकार के भेद हैं। अब ये प्रश्न क्या है, स्वगुण कर्म वैलक्षण्य के कारण भेद भिन्नेषु आत्मसु, आत्मजीवों में, भिन्न भिन्न जीवों में इतना वैलक्षण्य है, वैविध्य है, विभिन्नता है, इसके कारण एक को सम जैसा, एक जैसा ईश्वर को देखना ये संभव नहीं है, अनुपपन्नम। ये संख्या को मन में रखते हुए भगवान जवाब दिया है। तो सजातीय भेद क्या है? पहला वन, ये प्रतीत होते हैं, वास्तव में भेद नहीं है। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये सारे भेद रहते हुए ईश्वर को देखना, समदर्शी बनना, ये कैसा संभव? क्योंकि इसमें पहला देखिए सजातीय भेद। सजातीय भेद माने क्या है? देखो, ईश्वर ही भी चेतन है, जीव भी चेतन है ना? ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है। तो ईश्वर और चेतन सजातीय भेद, एक जाति के हैं, चेतन के ही है, मगर ईश्वर अलग है, जीव अलग है, और प्रत्येक जीव, एक एक जीव अलग अलग है। ये हुआ सजातीय भेद। और दूसरा भेद क्या है? विजातीय भेद। विजातीय माने ईश्वर चेतन है और संसार जड़ है, ये विजाती हो गए। ठीक है, उदाहरण क्या है? सारे वृक्ष हैं सजाती, मगर एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से अलग है। एक आम का पेड़ है, दूसरा और किसी का पेड़ है, कुछ का पेड़ है, तो माने अलग अलग प्रकार के पेड़ है। तो सारे वृक्ष जाति है, मगर उसी में जाति में ही सजातीय भेद है। स्वगत भेद माने एक वृक्ष में ही पल अलग है, पत्ते अलग है, कच्चा फल अलग है, डाल है, सब अलग अलग डाले होते हैं, पत्ते होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, पुष्प होते हैं, सब अलग अलग है। स्वगत भेद। विजातीय भेद में एक वृक्ष जाति अलग है, पशु जाति अलग है, विजाति है। तो सजातीय भेद, ईश्वर चेतन है, जीव चेतन है, सभी जीव चेतन है, तो ये भेद है। ये भेद वो रहते हुए ईश्वर को एक जैसा समवस्थितम ईश्वरम कैसा पहचानना, देखना कैसा होगा? और विजातीय क्या? ईश्वर है और संसार भी है, दिख रहा है, संसार का है, जड़ है, जड़ स्वरूप है, ईश्वर चेतन स्वरूप है, ये विजाती हो गए। और स्वगत भेद क्या है? ईश्वर में ही भगवद गीता में पहले कह चुके हैं, ईश्वर के पास दो प्रकृतियां हैं, पर प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ये दोनों प्रकृतियां सहित ईश्वर है, माने ईश्वर में ही स्वगत भेद भी आ गया। ईश्वर के अधीन में ही शक्तियां हैं, ईश्वर की शक्तियां ऐसे कही गई। तो ईश्वर में स्वगत भेद आ गया। इन सारे भेदों को मिटाए बिना एक परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर सब में स्थित हुआ, ये अनुभव नहीं होता। मगर कैसा होगा? ये सारे है, सब कुछ है। अब भगवान हमको बता दे, एक 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 मिटा देते हैं। तो इसमें सजातीय को मिटाते हैं। आगे आने वाले जो श्लोक 29 श्लोक में सजातीय भेद को मिटा देते हैं। क्या मिटाते हैं? देखते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। देखिए, ये भेद जो दिखाई दे रहा है, हाँ, वो किस में है? तो भगवान कहते हैं प्रकृत्या। प्रकृति ही भगवतो माया त्रिगुणात्मिका। प्रकृति क्या है? भगवान की माया।
भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की माया, मम माया, मायावी ईश्वर मायनम तो महेश्वरम, मायनम तो महेश्वरम। तो भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया, मायांतु प्रकृतिम विद्यात, मायिनम तो महेश्वरम, श्वेताश्वतरोपनिषद। माया तो प्रकृतिम विद्यात, मायिनम तो महेश्वरम इति मंत्रवर्णात् तया प्रकृत्या एव च। देखिए, एक जो कुछ भी आप भेद देख सकते हैं वो भेद प्रकृति के कारण ही है। येव प्रकृत्या एव, देखो येव माने प्रकृति ही इसका कारण है, ईश्वर नहीं है। प्रकृति है कारण। वो भेद को प्रतीति कराने वाली कौन है? माया। भेद भी वास्तविक नहीं है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये भेद है। ये सब ध्यान में ईश्वर की कृपा होने से या लगातार ये अनुभव में आने के बाद ही पता लगता है कि वास्तव में ये सब एक है। विज्ञान शास्त्र के द्वारा ये सब एक है ऐसा पता लग सकता है। भौतिक शास्त्र है, जो रसायनिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र वाले चर्चा करते रहते हैं, क्या है? ये एक अणु है, उस अणु से ही, परमाणु से ही सारे सब कुछ निकले हैं। इतना जो वैविध्य आपको दिखता है अणुओं में, वास्तव में इन सबका प्राकट्य एक ही अणु से हुआ। उसको कहते हैं गॉड पार्टिकल करके ढूंढने लगे। कभी कभी देखने के लिए आते हैं अखबार में, चलो गॉड पार्टिकल डिस्कवर हो गया, फिर बाद में आता है ये नहीं हो सकता है, और भी और कुछ होगा। माने जांच जारी है। अच्छा, अब फिजिक्स की दृष्टि से देखो, वास्तव में सब कुछ एक ही है। इतना क्या क्या एनर्जी, शक्ति मात्र ही है, क्योंकि शक्ति का ही अनेक ये रूप है। सभी पदार्थ के पीछे क्या है? सब कुछ शक्ति ही है, शक्ति का ही प्राकट्य। शक्ति का ही रूप। तो एक वस्तु है सृष्टि में, उस वस्तु, वो वस्तु उस रूप, नाम और आकृति में रहने के लिए ही बहुत सारी शक्ति का खर्च हो रहा है, रखने के लिए। एक ग्लास है, एक ग्लास क्या है? शक्ति है। उसको इस रूप में रखने के लिए भी शक्ति का आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति का खर्च हो रहा है इस गिलास को इस रूप में रखने के लिए। तो उनकी दृष्टि से सब कुछ अद्वैत ही है। क्या अद्वैत? शक्ति ही है। वास्तव में शक्ति की दृष्टिया कोई फर्क ही नहीं है, किसी में भी फर्क नहीं है। तो शक्ति कौन है? प्रकृति ही है। तो इसीलिए सब कुछ प्रकृत्या एवच, प्रकृति ही इसका कारण है। ठीक है। तो ये ईश्वर का जीवों से भेद और जीवों का बाकी जीवों से भेद, अपने वो दूसरे जीवों से भेद, ये सब इसका आधार कैसे, किस आधार से ये सब भेद हम कह सकते हैं? प्रकृति ही है।
माया या प्रकृति ही ये सब कर्म करती है। तया प्रकृत्या एव च न अन्येन महदादि कार्य कारण महदादि कार्य करण आकार परिणतया, महदादि महत से लेकर के सारे पदार्थ जितने भी पदार्थ निकले हैं, तन्मात्र अष्टधा प्रकृति, भगवान कहते हैं क्या, भिन्न अष्टधा प्रकृति। देखिए ये सब कुछ क्या है, प्रकृति ही है और प्रकृति ही करती है। कर्माणि वांग मनक्काय आरभ्यानि, वाक के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा जितने भी कर्म आरंभ करते हैं ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही होती है। तीसरा अध्याय में इसी तरह का एक श्लोक आता है, क्या है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, प्रकृत्या च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारम्। वहाँ पे दूसरे श्लोक में उसके श्लोक के बोलने के बाद तत्त्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागशः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, वहाँ पे वो आया है। ये बस ये तो न सज्जते, तत्ववित्त क्या करेगा, ये भाई ये गुणों का खेल है, आपस में चल रहा है, चलने दो, मुझे क्या करना है, मैं तो इनसे अलग हूं, परे हूं करके छोड़ देते हैं। तो महदादि कार्य कारण कारक महदादि कार्य करण आकार परिणतया कर्माणि वांग मनक्काय आरभ्यानि क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वशः सर्व प्रकारैः, सारा कर्म कोई भी, ये सारे जो भेद, जीव जीव का भेद, माने ईश्वर और जीव का भेद क्या है, उपाधि में ही है। जीव और जीव का भेद कहाँ है, उपाधि में ही है। देखिए मूर्ख और क्या विद्वान का भेद क्या है, किस में है, बुद्धि में है। मन में एक है भेद, मन के कारण, शरीर के कारण, बुद्धि के कारण, ये उपाधि में ही भेद है। आखिर में ईश्वर और जीव का भेद जो भी है वो भी उपाधि के कारण ही है। जैसे सोचो कि आप इस शरीर को छोड़कर एक बड़े तात्कालिक कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए परकाय प्रवेश विद्या आपको प्राप्त हो गई, परकाय प्रवेश। चलो जब चाहे आप एक हाथी के, मरा हुआ हाथी पड़ा है तो हाथ में घुस गए कुछ शहर को जंगल में घूमने के लिए, तो आपको लगता है कि उपाधि, वो हाथी के उपाधि लेने से, ग्रहण करने से ही आपका जो व्यवहार आचार सब कुछ अलग हो गया। आप कहोगे कि मेरा शरीर, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं काला रूप का हूँ, 4 पैर वाला हूँ, एक सूंड भी है, 2 कान है, गजराज हूँ। भाई आप छोड़कर मच्छर के अंदर चले जाओ, मैं थोड़ा छोटी प्राणी हूं, तो उपाधि में ही भेद है। उसको आपको जो उपाधि दी गई, तो जैसे कि उपाधि ही कारण ही कोई तेज भागता है, कोई किसी का उपाधि होता है यांत्रिक उपाधि, विमान में बैठा जल्दी जाएगा, और कोई मतलब बैलगाड़ी पे बैठा है वो धीरे धीरे जाता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास यही उपाधि पड़ी है, यही गाड़ी रखी है मेरे लिए, दी गई है, तो मैं इसमें चलता हूँ, मैं इसमें चलने के कारण इससे तेज भाग नहीं सकता हूँ। आपका जो मिला है जो उपाधि वो अलग है। तो माने ये बैलगाड़ी चलाने वालों को भी विमान में बिठा तो वो भी जल्दी जाएगा। माने फर्क कितना है, कहाँ पर है, साधन में है, गाड़ी में है। तो सारा इस जगत का जो है ये एक ही है, वास्तव में प्रकृति के ही कारण ही अलग सा भास रहा है। देखिए, तो इसीलिए माया या प्रकृति ही कर्म करती, क्रियमाण तथा आत्मानम क्षेत्रज्ञ। और दूसरे और देखो कि क्षेत्रज्ञ आत्मा क्या बिल्कुल कुछ नहीं करता। माने ये संसार कैसा है ना, दोनों के बिना बिजली नहीं होती। एक लट्टू भी चाहिए, दूसरा बिजली भी चाहिए।
लट्टू वहाँ टांग के रख दिया, बिजली नहीं है तो जलता क्या? बिजली है, साधन नहीं है, जलेगा नहीं। साधन है, बिजली नहीं है, वो भी चलेगा नहीं। बिजली है, साधन है, वो भी चलेगा नहीं। मतलब दोनों होने से ही प्रकाश आता है वहाँ पे। तो केवल शुद्ध ईश्वर चैतन्य कुछ नहीं करेगा, प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती ईश्वर के बिना। मगर प्रकृति क्या कर रही है? उसी ईश्वर को अनेकसा अनेकसा दिखा रही है। एक ही ईश्वर सर्वव्यापक। जैसे कि यूं समझो कि आप एक चश्मा, रंग रंग के चश्मा पहना है। एक ही चश्मा के अंदर अलग अलग रंग, एक एक भाग में अलग अलग रंग दिया समझो। आप उस चश्मा को पहना तो एक ही पेड़ आपको ऊपर हरी दिखेगी, बीच में लाल दिखेगा, नीचे और कोई पीले पीला दिखेगा, दिखाई देता है। आप कह दो क्या रंग रंग पेड़ है? बेवकूफ, रंग रंग पेड़ नहीं है। पेड़ तो ठीक है, तेरा आंख ठीक नहीं है, चश्मा ठीक नहीं है, चश्मा में खराब है। या ना तो जो तुम्हारा चश्मा ऐसी बनी, रंग रंग ऊपर रंग अलग है, दूसरा ऊपर का रंग है, नीचे बीच में का रंग अलग है, नीचे का रंग अलग है, इसके कारण आप अलग अलग देख रहे हो। इसी तरह माया ही एक को अनेक सा प्रतीत कराती है। ये हमको समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारा संस्कार दृढ़ है, फंसे हैं, अनात्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, उसी में बैठे हैं, इस दुनिया को सच मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं सत्यत्वम, नित्यत्वम और फिर समचित्तत्वम, ये तीन के कारण हम लगे हैं। माने दुनिया की सच्चाई को हम मानते हैं, सत्यत्वम ये सच है, पर सत्य को देखते हैं इसमें, शाश्वत का सब सोचते हैं कि शाश्वत है तो सच्चाई को देखते, सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सत्यत्वम, नित्यत्वम वो शाश्वत भी है, रहेगा ही है, दिखाई दे रहा है और रहेगा भी है, वैसे के वैसे रहेगा। तो इसलिए सब में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि कोई भी चीज जैसा है वैसा नहीं रहता। व्यक्ति भी वैसा नहीं रहता। जो शादी के दिन अच्छी थी, बाद में कहा जाता है कि चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी, आखिर में ज्वालामुखी। ये भी ऐसा नहीं रहेगा। वो मेरे देखभाल देखेगा करके शादी मैंने की इनसे, बाद में उनका देखभाल मुझे देखनी पड़ रही है, वो कुछ करता नहीं। कोई भी कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवर्तनशीलम इदम सर्वम। ये परिवर्तनशील चक्कर में फट गए, फंस गए, पिसा जा रहा है। हमको समझ में नहीं आती बात, इसलिए फंस गए, फंसते जा रहे हैं। और डर भी है क्योंकि देखिए आपको वो जगत भी, जो ईश्वर भी दिखाई दिया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये कुर्सी ठीक नहीं है, बगल वाली कुर्सी अच्छा है, तो बगल वाली कुर्सी जब तक आपको दिखेगा नहीं, आप क्या कहोगे? उसी कुर्सी में बैठकर रोते रहेंगे, छोड़ते नहीं। क्योंकि ये भी छोड़ दिया हो तो फिर नए कुर्सी नहीं मिलेगी, जो है वो भी चला जाएगा, इसलिए बैठे रहें। क्योंकि डर है, वो त्यागने से कुछ आगे मिलता या नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम, इसलिए बैठा हुआ है। मगर दूसरे कुर्सी आपको कहते हैं कि उस कमरे में है, थोड़ा ट्राई करोगे, नहीं इसको छोड़कर जाएंगे दूसरे कमरे में, वहाँ पे नहीं मिला तो आप तो कह रहे हैं कि कुर्सी है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं मानता नहीं हूं। इससे अच्छा जो है उसमें चिपकते रहो, छोड़ो मत। समझ में? कुर्सी नहीं, शरीर की बात मैं कह रहा हूं। जो माहौल है चिपक गए, क्योंकि ये छोड़ने के लिए हमारे में दम नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको जो परलोक कहो, ईश्वर कहो, जो भी है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये छोड़ने में डर है। तो छोड़ भी नहीं सकते हैं और रह भी नहीं रहे।
इसलिए आत्मानं क्षेत्रज्ञम अकर्तारम सर्व उपाधि विवर्जितम पश्यति सह परमात्मदर्शी। परमात्मदर्शी कौन है? जो आत्मा को अकर्तारम, तुम मैं वास्तव में मुझे करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ऐसा अपने आप को जो देखता है, सर्व उपाधि विवर्जितम, सारे उपाधियों को त्याग दिया। माने ये उपाधि भी कल्पित है, शाश्वत असली नहीं है। पहले कहते हैं वेदांत में कि उपहितम चैतन्यम वास्तव में एक ही है। तो भेद अनेक प्रतीत हो रही है वहाँ पे हर जगह, तो उपाधि के कारण ही है। उपहित चैतन्यम एक ही है। जैसे कि घड़े बहुत है, घट के अंदर जो आकाश है, जो आकाश उपहितम आकाशम सब में समान है, वास्तव में आकाश एक ही है। अच्छा, समझ में आ गया, बढ़िया है। बाद में आगे जाके कहेंगे आपसे कि वेदांत बोलता है कि जो आपको जो घड़े दिख रहे हैं ये भी कल्पित है। उपाधि जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब कल्पित है। पहला क्या कहा गया? उपहितम चैतन्यम एक ही है, सब में हुआ जो बैठा एक चैतन्य एक ही है, उपाधि के कारण अलग सा भास रहा है। ठीक है, अलग अलग जो दिखाई दे रहा है उपाधि के कारण। अच्छा, मान लिया, तो माने उपाधि है और ईश्वर भी है, चैतन्य भी है। आगे जाकर के कहेंगे उपाधि भी कल्पित है, ये कल्पितम, ये शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत नहीं है, कल्पित माने भेद भी कल्पित है। पहला भेद को दिखाते हैं, दिखाकर उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य वास्तव में एक ही है ऐसा पढ़ाने के बाद भैया उपाधि के कारण जो कह रहे हो वो उपाधि भी कल्पित है। हो गई बात। फिर आप कहोगे इसमें क्या मजा है? भाई आपको अपने आप में इतना आनंद, क्योंकि आप ही हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं है। निर्गुणस्य अकर्तृः अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्यैव भेदे प्रमाण अनुपत्तिः। निर्गुणस्य निर्विशेषस्य, जो निर्गुण है, निर्विशेष है, अकर्तृ है, अकर्ता आत्मा में, उसमें आकाशस्यैव, जैसे आकाश है उसमें भेद प्रमाण भेदे प्रमाण अनुपत्ति। भेद को आप देखना भी चाहते हैं, भेद के लिए प्रमाण भी उपलब्धि नहीं होती आपको। क्योंकि आकाश में क्या प्रमाण दिखाओ? आकाश में भेद है, इसका प्रमाण भाई प्रमाण ही नहीं है। यही अभिप्राय है इत्यर्थः। तो भेद ही कल्पित है। तो प्रकृति के कारण ही ये सजातीय भेद है, उसको मिटा दिया। कैसे मिटा दिया? भाई भेद कहाँ पर है? धर्म अधर्म में है, बुद्धि में है, मन में है, इंद्रियों में है, पाप पुण्य में है, कर्मों में, कर्म फलों में है, ये सब प्रकृति में है। जीव और ईश्वर भेद में उपाधि में ही है, तो इसीलिए भेद नहीं है। तो सजातीय भेद, ईश्वर जीव और जीव जीव भेद सब मिट गए, सब चेतन रूप ही है। ये एक हो गया। पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति। फिर वही सम्यक दर्शन दूसरे शब्दों के द्वारा समझाया जा रहा है। तो माया शक्ति ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इसीलिए एवच शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृत्या एवच, एवच प्रकृत्या एव, प्रकृति ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है।
यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यते तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यते तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते। अब देखिए, इसमें आत्मा के अंदर, आत्मा में विजातीय भेद नहीं है। है क्या? नहीं है। विजाति माने क्या है? जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ, यही विजाति है ईश्वर सृष्टि में। क्योंकि वहां पे जीव जीव ईश्वर जीव सब कुछ चेतन है, चेतन में सजातीय भेद आ गया। एक जीव दूसरा जीव सा नहीं है, ईश्वर अलग है, तो वास्तव में सब चेतन पदार्थ है, सो सजातीय भेद। इसमें विजातीय आ गया क्योंकि सभी पदार्थ आ गया। तो यहां भगवत है यदा यस्मिन काले, जिस समय भूत पृथक भावम, भूतानाम पृथक भावम पृथक्त्वम। भूत माने क्या है? भूत भूत नहीं है, अष्टधा प्रकृति भिन्ना भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति से ही सारा कुछ, जितने भी बाद में जितने भेद आपको देखने में आते हैं, सब कुछ उससे ही निकले, है ना। वो सब मूल प्रकृति से निकले हैं। तो अष्टधा प्रकृति का वैविध्य, विभिन्नता ही सारा कुछ नाम रूप। तो यथा काले माने ये सब पृथक पृथक भिन्न 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 है, भिन्न भिन्न। यदा काले यस्मिन् काले भूतानां पृथक भावम पृथक्त्वम एकस्थम एकस्मिन् आत्मनि स्थितम एकस्थम जब अनुपश्यति शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। देखिए, जब सारे भेद एक में स्थित हुआ, जब आपको अनुभव होता है, जितनी भी आकृतियां मिट्टी से बनी, सभी आकृतियां मिट्टी में ही स्थित है। ये भिन्न भिन्न जो दिखाई देता है, वे सब किस में स्थित है? आत्मा में स्थित है। आत्मा ही सबका केंद्र, आत्मा ही सबका अधिष्ठान, आत्मा ही सबका सहारा। वे सब आत्मा में ही स्थित है। जैसे कि कहते हैं जितने भी पदार्थ है इस विश्व में, सभी पदार्थ आकाश में ही स्थित है। तो पृथक्त्वम एकस्थम एकस्मिन् आत्मनि स्थितम, एक आत्मा में ही देखना। अनुपश्यति कैसा देखेंगे? शास्त्र आचार्य उपदेशतः मत्वा, शास्त्र पढ़ो, आचार्य से सुनो, फिर मनन करो, सुनो मनन करो, श्रवण मनन करो, निधिध्यासन करो। तो क्योंकि आचार्य ही हमको, गुरु ही हमको समझा सकते हैं कि बेटा ये है, इसको यहाँ से देखना, इस दृष्टिकोण से देखना है। तुम जब जो जहाँ खड़ा है वहाँ से देखना गलत है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरी नजरिया से देखो। मगर गुरुजी आप वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, तुमको खींचता हूँ ऊपर।
मगर खींचते समय चिल्लाना नहीं। तो भाई से, अरे वो मुझे क्या कर रहे हो, लटक रहा हूं बीच में, नहीं लटकेगा। तो सुनकर शास्त्र आचार्य उपदेश से ही मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति आत्मा एव इदं सर्वम। देखिए, ये अनुभव सिद्ध कराता है गुरु। आत्मा एव इदं सर्वम, मगर बाकी सब कहां है? कल्पित है। मन ही सब कुछ है स्वप्न में। मगर मन में आप जो कुछ भी देखे हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ है। पेड़ पहाड़ जैसा नहीं है, पहाड़ पानी जैसा, नदी जैसा नहीं है, नदी तालाब जैसा नहीं है, तालाब जानवर जैसा नहीं है, जानवर नक्षत्र आसमान जैसा नहीं है। वैरायटी वैरायटी, वैविध्य। भाई कहाँ से बनी? मन से। तो पहाड़ किससे बनी? मन से। पेड़ किससे बनी? मन से। तालाब मन से, नदी मन से, पत्थर मन से, जानवर मन से। आपकी सृष्टि में, स्वप्न जगत में, एक अच्छी बात विचार के लिए बता दिया होगा मैंने आपको, पहले ही पता नहीं। आप जो स्वप्न जगत में, जो आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में जो कुछ भी आप स्वप्न में देख रहे हैं, सब कुछ आपकी सृष्टि है। बाहर से कुछ भी, हाथी जानवर कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं हुआ। सब कुछ आपका ही है। मन का मनोकल्पितम, मन की कल्पना। मन की माने इंग्लिश में क्या कहो? मन की कल्पना। ये सब क्या है? मन की कल्पना। समझ आएगी कि नहीं बात हो? तो मन की कल्पना, तो ये मन की कल्पना जो भी है, इसमें आपने एक चर और अचर सृष्टि को आपने सृष्टि की है ना, स्थावर जंगम। मगर आपने जो इस चर सृष्टि में कोई एक जानवर को सृष्टि किया, कोई किसी को ऐसा किया, कोई भी आके आपसे पूछते हैं यदि कि मुझे ये सब आपका मन का ही, इस मन की सृष्टि है, मुझे इसमें शेर क्यों बनाया? हाँ, पेड़ कहता है ओ महाराज मुझे पेड़ क्यों बनाया? सब आपकी ही है, मगर मुझे पेड़ क्यों बनाया? ऐसा पूछते क्या? क्यों नहीं पूछते? अरे सोचो। इसी तरह ईश्वर की सृष्टि में ये सब सपना है, मगर हम तो पूछते हैं। तो ये नहीं, क्योंकि ये पूछना माने क्या हो रहा है? अभिरुचि आ गई, तादात्म्य हो गया, बहुत कुछ आ गया, राग द्वेष आ गया। भाई मैं जो नहीं हूं उसकी चिंता क्यों करना है? ऐसा महात्मा लोग बैठ जाते हैं। समझना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कर्तृत्व भाव को हम आपादन करते हैं। महात्मा में भी कर्तृत्व भाव हम
कर्तृत्व भाव का लेप कर देते हैं कि देखो कर्तृत्व भाव के बिना उनका गुजारा कैसा हो रहा है, कि खाना खा रहे, पी रहे, उठ रहे, सो रहे, बात भी करते हैं, दवा लेते हैं, भाग रहे हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, ये सब तो कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से हमें ये पता लगता है ये स्वाभाविक प्रकृति का धर्म है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति में लहरें जैसे उठती हैं, इसी तरह इस शरीर का भी एक लहर है, शरीर भी, उसमें जो कुछ भी हो रहा है मेरा कोई प्रमेय नहीं है, माने मेरा कोई इधर उस इंटरेस्ट रुचि नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, योगदान नहीं है, वे अपने आप हो रहा है। मैं तो समष्टि हूँ, एक शरीर की बात ही नहीं, मेरी दृष्टि से जितने भी उपाधियाँ हैं सभी उपाधियों में मैं ही स्थित हूँ। तो अलग करके इसमें कर्तृत्व भाव है, उसमें नहीं है, नहीं, किसी में भी नहीं है, किसी उपाधि में भी मेरा कर्तृत्व भाव नहीं है। क्यों? मैं समष्टि स्वरूप हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इससे अच्छा भगवान की पूजा के बाद प्रसाद मिल जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी स्वामी जी आप हमारी नींद खराब कर देते हैं, सो भी नहीं सकते हैं रात भर, डर भी लगता है कि फिर मैं कौन हूँ। तो आत्मा एव इदम सर्वम इति आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। प्रत्यक्ष भाव से जिस आत्मा को जो दर्शन करता है, किसमें क्या देखते हैं? सभी भूत पृथक भावम, ये पृथक्त्वम माने जितने भी जो जो भेद विभिन्नता है, भेद है, एक में स्थित हुआ देखता है। तभी और एक में स्थित हुआ देखो, ततः एव च विस्तारम, तो माने सब कुछ एक में स्थित है, वो स्थित होकर वहीं से इसका विस्तार हो रहा है। देखिए विश्वरूप अर्जुन ने देखा, उस विश्वरूप से ही सब कुछ निकलता है, उसी से सबका विस्तार, सृष्टि का विस्तार। तथा एव च तस्मात् एव च विस्तारम उत्पत्तिम विकासम, फिर बाद में लय। ऐसे देखने वाला जो भी है वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये बाद में कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।